हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम उत्तराखंड पुलिस भर्ती का मॉडल पेपर लाए हैं। दोस्तों आज हम इस पेपर को हल करेंगे और आपके इसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। इसमें मिक्स प्रश्न हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद में कहा गया है। प्रश्न संख्या 2, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक नदी के रूप में की जाती है? रावी नदी के, सतलज के, ब्यास के, चेनाब की। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चेनाब नदी को वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की गई है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयनी ने, घनानंद ने। तो पाटलिपुत्र नगर बसाया था उदयनी ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, प्राचीन भारत की किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य वंश को, गुप्त वंश को, कुषाण वंश को, पाल वंश को। तो प्राचीन भारत के किस वंश को शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। प्रश्न संख्या 6, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मॉरिशस द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, डियो गार्सिया द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेडागास्कर द्वीप। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा है? बोलन, जोजिला, बनिहाल, लिपुलेख। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 9, लौटती हुई मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करते हैं? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण चीन सागर से, हिंद महासागर से। तो लौटते हुए मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर, बेतावा नदी पर, सोन नदी पर और गंडक नदी पर। तो माता टीला बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर बना हुआ है माता टीला बांध। प्रश्न संख्या 11, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, परवर समिति और नियम समिति। तो इसका आंसर है प्राकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्रश्न संख्या 12, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 15, भाग 18, भाग 20, भाग 21। तो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, किस अनुच्छेद में पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? ए 243 का को, 243 का खो, 243 का गो, 243 का घो। तो इसका आंसर है 243 का घो में पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रश्न संख्या 14,
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो भारत में अभी तक कोई भी वित्तीयकालीन घोषणा नहीं की गई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कुल्ले का जोड़ का प्रतिस्थापन, गुर्दे का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कुल्ले की जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन बी सही आंसर है। कुल्ले की जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी कहलाता है। प्रश्न संख्या 15। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16। एंजाइम एक है विटामिन, बैक्टीरिया, बायो उत्प्रेरक या वायरस। तो एंजाइम है एक बायो उत्प्रेरक। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17। मोंट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? हरितगृह गैसों की अम्लीय वर्षा से, ओजोन से या संकटग्रस्त प्रजातियों से। तो इसका आंसर है ओजोन परत से है। मोंट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किसके संरक्षण से है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान का मुख्यालय स्थित है? अहमदाबाद में, हैदराबाद में, नागपुर में, पुणे में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान का मुख्यालय है नागपुर में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। रेपो दर को नियमित करता है एवं रेपो दर को नियमित करता है राज्य, सरकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, शेयर बाजार। तो रेपो दर को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या इन सभी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। प्रश्न संख्या 21। अल्मोड़ा के निकट लखुडियार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वह किस काल की हैं? तो वह हैं वैदिक काल की, कुषाण काल की, पाषाण काल की या चंद काल की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पाषाण काल की है। अल्मोड़ा के निकट लखुडियार पर लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां मिली हैं जो है पाषाण काल की। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप खुद का मार्क्स भी कीजिए दोस्तों, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसकी काउंटिंग भी करिए। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है? सुंदरलाल भोगड़ा को, श्याम प्रसाद भोगड़ा को, बद्रीदत्त पांडे को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा को। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23। टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर है? भूमि कर या राजस्व, आयकर, आयात या निर्यात कर, मनोरंजन कर या इनमें से कोई नहीं। तो टिहरी रियासत में पौनी टूटी क्या है? एक प्रकार का आयात एवं निर्यात कर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य की 7 जनपदों के साथ है? चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल की सीमा उत्तराखंड के 7 जनपदों से के साथ है। प्रश्न संख्या 25। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित राजा अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? 1805, 1808, 1803, 1815। तो इसका आंसर है 1803 में क्षतिग्रस्त हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26। कलेजे पर सांप लेटाना मुहावरे का अर्थ है? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लेटाना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। आलम, अकाल, तलवार, आश्रम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तलवार कहा जाता है। स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से तलवार। प्रश्न संख्या 28। मेघ आए बड़े बड़े ठन ठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, सलेश, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इसमें है मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29। किस शब्द में वृद्धि संधि है? किंचित में, सदैव में, निरोग में या रमेश में। तो सदैव में क्या है? वृद्धि संधि है। प्रश्न संख्या 30। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसका आंसर है
भोबरी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अजातशत्रु में कौन सा समास है? दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। आपके कितने मार्क्स बने ये भी कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।